हे गाइस, ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग वीडियो है और हमारे पास जो बाइक थी वो बहुत हाई फाई बाइक नहीं थी, सिर्फ पैसन। और उसमें भी बनारस से सासाराम जो कि 130 या 40 किलोमीटर के आसपास है, तो उतनी लंबी डिस्टेंस हमने पैसन से ट्रैवल की और बहुत थकान हो गई थी यार। कुछ दूरी चलने के बाद ऐसा लगता ना पूरी पीठ अकड़ गई है। बट स्टिल मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ना ऐसा कि इतनी लंबी डिस्टेंस बाइक से ट्रैवल करना। अच्छा लगा, मज़ा आया। और अमित खुद अपनी बाइक लेकर आया था, तो इससे हमें बनारस घूमने में तो आसानी हुई, लेकिन वापस जाने टाइम यार फट गई थी। एक तो गर्मी, धूप और उसके बाद धूल बहुत है यार, रास्ते में इतनी धूल है और हेलमेट भी हमारे पास एक ही था। तो चलिए देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स की मैं जब वीडियो देखता हूँ तो गाड़ी हुई पंचर, बाइक हुई चोरी और क्या क्या लिखते हैं यार उनके थंबनेल में, पुलिस ने रोक लिया, तो ऐसा हो गया। हमारे साथ क्या हुआ चलिए देखते हैं। गाड़ी चला थक गया, इतने में थक गया। लो पहले कितना चला है गाड़ी का पता है तुमको, पहले से चला रहे हैं। यहाँ के बाद से गाड़ी अब मेरे हाथ में है। अमित भैया थक चुके हैं। बाबा तुम्हारा चश्मा ऑल सेट, ठीक है। चलो बंद कर दो GoPro टर्न ऑफ। चाय ब्रेक के लिए रुके हैं हम लोग और इसके बाद चाय पी के फिर चलेंगे वापस अपनी मंजिल की ओर, जो कि है अमित का कहाँ चाय। दो चाय भैया। ये चश्मे वाले भैया अपने चश्मे की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि चश्मे में क्या हो जाता है, फॉग और धूल। और ये जो मुंह से जो भाप मार के चश्मे साफ करने की निंजा टेक्निक है ना, दुनिया अलग दिख रही होगी और दुनिया चार दिख रही है। यहाँ टीवी में नहीं रहुआ रिक्शा वाला 2 नहीं। ओए मेहंदी लगा के रखना 2, मतलब पहली बार भी लगा के रखी थी बेचारी, लगता है हीरो आया नहीं पहले पार्ट में, इसलिए इस बार मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 है। दा चाहवा चाय ना दे तो क्या काम चली, बोलो जल्दी दो, मैं तारा में आ गई ना। चलो धन्यवाद। दिखा दे, खबर रखा अरे करी ला और कर ना रे मत ले। दखली है देखला। अरे 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 हाँ समझ तोर बिया नहीं के पहले अभी। अरे सारा तोर बिया नहीं के पहले अभी, एक 3 गो हो गई बा, तोर एगो नहीं के भइल। हाँ लजा गई भाई लड़का। अरे 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 20 साल टाइम भाई बिया अकेला में। 10 साल के बाड़े 4 साल के
7 साल साल आप तो 6 साल के बड़े थे। तब का हट। तू का साल का बड़ा है? हम बारी 26 के। 26 तो हम 19 तो आपके 7 साल कम है। दीदी हम खींचे तो आपको चालू का वो चालू का खींचे का नहीं है। पूरा मोदी का सीन ले ठीक बा हाँ कैमरा ठीक बा ना। है ए हेलो इधर खड़ा रहो। ये कोरोना चेक होता है। हाँ, कोरोना चेक होता है पहले उधर कोरोना चेक होता है। हाँ चलो हेलमेट में लगाने के लिए 379 नंबर है। चलो उधर घुमाओ। कहाँ पे है बाइक? डस्टबिन में। हाँ ये होता था बहुत ये जिसका ढाबा है वो आर्मी वगैरह में से शायद बहुत ही फेमस है। सारे मोदी रविशंकर और फलाने ढिमकाने जो भी है सभी है। हो गया चलें। बैठो थोड़ा देर। अरे चल यार चलाना मेरे को गाड़ी। तू काहे परेशान हो रहा है? चाय के बाद अब हम लोग वापस चलते हैं फिर से सासाराम की तरफ। और चाय तो बहुत सही थी। बड़े साहब का फैमिली ढाबा और ये शायद वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वगैरह में लगे हुए थे। इनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी अंदर। हमें देना वो डालने के लिए नीचे। या सासाराम जाने के लिए बनारस से बुलेट चाहिए थी लेकिन अपने पास है पैसन और पैसन से ही करना होगा। अपने इस पैसन को फॉलो कर चलो भाई बाइक से बनारस से सासाराम। और 20-30 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं। थोड़ा देर आराम कर लिया जाए, थोड़ा देर का रेस्ट। मुस्कुराइए आप बिहार में हैं। यहाँ से और 40 किलोमीटर है। इसके बाद तू चलाएगा दिन भर चलाने में ज़्यादा आराम है पीछे बैग लेके बैठने से। सर तुम लोग को साला गाड़ी चलाने आता नहीं। हाँ हाँ सारे ट्रैफिक नियम कानून सब तुमको ही पता है। कोई तो पानी गाड़ी चलाने का सही में नहीं पता। कभी गाड़ी लॉन्ग ट्रेवल पे जा रहा तुम लोग गाड़ी का कभी कभी एक्सीलेटर छोड़ देगा कभी एक्सीलेटर ले लेगा। शरीर इस तरह से हिलते रहता है साला थकान होता है। एक चाल पे चलो एक चाल पे चलते रहो। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ब्रेक मारो चाहे भाई तो वही चला गया हल्का सा भी डाउन करता है यार। बहुत इरिटेट करता है यार ये लड़का। सही में हल्का सा भी डाउन करते हो अप करते हो ना तो हल्का शरीर इस तरह से हिलते रहता है। ऐसे ऐसे तो होगा ही। इस तरह रोड खराब है ऊपर से तुम एक्सीलेटर छोड़ोगे लोगे बात तो ऐसे करा तो जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी ले गया गाड़ी। नहीं लगा। एक स्पीड पकड़ो उसी से हम चलते रहेंगे। कितना भी कुछ भी हो हम मतलब एक्सीलेटर कम करके देखो सीधा भी जा रहा है आराम से गाड़ी पे। उन लोग को थका नहीं होगा। हल्का छोड़ोगे लोग ना शरीर क्या होता नहीं हिलेगा। आगे तो हैंडल पकड़ो तो नहीं हिलेगा। पीछे वाले का सब बकवास है। गाड़ी जिसको जैसे चलाने आता है वो वैसे चलाए। तो भाई तुमको मज़ा लेना है जो चला रहा है कि उसको मज़ा लेना है। फिर मेरे लिए वही सही है। मजा तो मतलब भाई लॉन्ग ट्रेवल में हाँ थक जाओगे। कोई थकान नहीं है भाई। देखो बात है इसी की ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है। खासकर जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं तो और मुश्किल है। बाद में ये लोग कमी ज़रूर निकालते हैं कि भाई इसमें ये कमी रह गई उसमें वो कमी रह गई। लेकिन जब साथ होंगे तो इनकी खुद की बोलती बंद रहेगी। अभी चुनाव के परिणाम जानने में लगे हुए हैं कौन जीतेगा। तो GoPro की जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गई है तो मेमोरी कार्ड को चेंज करके और वापस से अभी हम फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो मेमोरी कार्ड चेंज करने में तो 2 मिनट लगेगा हार्डली से हार्डली। चेंज करने के बाद चलते हैं हम लोग फिर। और लकीली जो हमने कहा था कि किसी न किसी का कुछ तो होता ही है रास्ते में तो हमारे साथ भी हुआ।
अमित की बाइक का सेल्फ टूट गया, पता नहीं कैसे, बैग से लग गया होगा शायद, और वो स्टार्ट होने में दिक्कत हो रहा था उससे। तो फिर वो सेल्फ निकाल के स्टार्ट करने पे काम तो कर रहा था सेल्फ, तो उसी तरीके से मैं बार बार उसको निकाल के सेल्फ स्टार्ट करना पड़ रहा था। बट सही था वो, एक अलग ही चीज़, मीन्स एक अलग इनोवेशन इन यू। तो फिर जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे पानी वगैरह पी के और फिर वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पे फिर टोल आ गया, और शायद फिर मेरे को याद आया कि बाइक से तो टोल पे नहीं करना होता है, वरना अगर कार से जाओ तो यार तो जगह जगह पे टोल भरो, और टोल भर के लगता है कि 500-600 रुपये तो ये टोल वाले उठा लेते हैं। बट बाइक में ये चीज़ नहीं है, बाइक में क्या अपना साइड से तुम कट लो, टोल से पैसे बचा लो। चल तू चलाएगा ना, हेलमेट क्या करेगा? हेलमेट को तो पहन ले। तो इसके बाद गाड़ी चलाएंगे अमित भैया, अब थोड़ा एंजॉय किया जाए पीछे बैठ के। कितना चला गाड़ी अभी तक? कितना हम चलाएं? 60 चलाया होगा, 10 किलोमीटर उधर आए गए थे, यहाँ से पूरी 100 किलोमीटर है। हाँ, मुगलसराय में थे तो 280 था, 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर के आसपास। यार सिर्फ 80 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब बस नींद आ रही है, सो जाना है, बस जैसे ही घर जाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। पता नहीं लोग यार कैसे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर चले जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। सच में उनमें जुनून होता है जो सबके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि बस बाइक उठाया और चल लिए दोस्त। 80-90 किलोमीटर चलाने के बाद लगता है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगी गाड़ी। अलग बात है, किसी किसी के पास उतनी स्ट्रेंथ है वो चला सकते हैं, बट सबके पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी यार, 80-90 बहुत है, अब सोना है मेरे को बस। अभी तो और पतला रास्ता है, गाँव का रास्ता हाईवे थोड़े है। धीरे धीरे तू गली में ले जाएगा, धीरे तू गली में लेके जाएगा। कितना दूर बाकी है? और मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर कोचा से हाईवे पकड़ के जाएगा सीधे ना। हाँ, उधर से हम लोग का मेन रास्ता है, लेकिन बनारस से आते समय ना वहाँ से जाओगे फिर घूम के इधर आना पड़ेगा। अब हमें हिंदी से स्विच करके भोजपुरी में आ जाए कि चाहे काहे कि पानी की गाँव में आगे वाली जाए आगे गाँव की सॉरी उसके बाद अब हम लोग ऑलमोस्ट गांव पहुंच चुके थे, और गांव के वो बच्चे छोटे छोटे हमें इस तरीके से घूर रहे थे कि हम क्या कुछ अलग कर रहे हैं। और आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें इनकी जो फसल है वो धान की, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब धान वान की कटाई चालू थी उनके गांव पे। तो जिधर तिधर आपको ट्रैक्टर ही दिखेंगे गांव पे, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर, इन दोनों के अलावा आपको वहाँ पे दूसरी चीज़ें कम दिखेंगी इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग गए थे। और उसके बाद जब हम लोग घर पहुंच गए, देखो हार्वेस्टर दिखाई दिया आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या कि सबकी खेती है तो सबको हार्वेस्टर रखता ही अपने घर पे। उसके बाद घर आ गए हम लोग अमित के, बस स्नान और आराम और भोजन। तो हम लोग अब अमित के घर जो कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है, हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब इसके बाद अमित क्या खातिरदारी करेगा नहीं करेगा अब तो अमित ही जाने। बाकी इसका गांव छोटा ही है, बट उतना भी छोटा तो नहीं तेरा घर पे, इसका गांव बड़ा है बट